बोले बहुत सुंदर। जोरे जोग पाले। पूज्य अनुज के द्वारा अनुचित शब्दों का प्रयोग आपके समक्ष किया गया है। उन समस्त वाक्यों का मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे करवत निवेदन करता हूं प्रभु कि आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें। क्यों? लक्ष्मण बालक है। आप जैसे संत महात्मा हैं, ऐसे बालकों पर ध्यान नहीं दिया करते। आप हमारी विनय प्रार्थना सुनिए भगवान, आप तो सहज में ही सुजाने। सुनबो नाथ तुम साज सुजाना, बालक वचन करी नहीं कान। बालकों का स्वभाव कैसा होता है या तो सारा संसार जानता है भगवान। बर रहे बालक एक सुभाव, इन इन संता विदुष काव। इसने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेगी नागी कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो कृपा कर सकते हैं। राम, तुम कहते हो अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, तुम हमारे अपराधी नहीं हो। देखो अजो बंधु तो चितो अने से, तुम्हारा छोटा भैया लक्ष्मण मेरी ओर टेढ़ा ताक रहा। राम देखो राम, इसको देख देख देख, इसको देख। यदि इसके कंठ में फरसे का प्रहार न किया तो मेरा क्रोध तनावर्त हो जाएगा। मैं सुटन को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको जीवित। यही के कंठे कुठार नदीना, तो मैं कह को पुकर की ढा। ऐसा नर्त आप न करिए भगवान, आप लक्ष्मण का वध न करिए। यदि आज आप लक्ष्मण का वध कर दोगे तो मैं किस प्रकार से जाऊंगा अयोध्या? क्या उत्तर दूंगा उस माँ को जिसने 9 माह तक अपने गर्भ में पाला है? न जाने कितने कष्ट सहकर एक पुत्र का पालन पोषण माँ करती है। क्या उस माँ से यह कह दूंगा कि आपके परश के द्वारा लक्ष्मण का वध हो गया है? न भगवान। जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा राम कहाँ जा रहे हो? मैंने माँ से कहा माँ मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कब तक आओगे? जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मण को देख करके माँ ने कहा जिस प्रकार से लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो उसी प्रकार से लक्ष्मण को लेकर के आना। परंतु आप कह रहे हो कि मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा, कैसे जाऊंगा भगवान अयोध्या? यही सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे हत्यारा है राम, इसने तो अपने स्वार्थ बस अपने भाई का वध करवाया है। माँ के कहे हुए वचन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपका हृदय पिघल जाए तो आप मेरे लक्ष्मण का वध न करें। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर, हे राम सौपति लखन तुम्हें जाना कानल में संग लेकर। यदि आप लखन को मारेंगे मम सिर कलंक लग जावेगा। मुझसे पीछे ये आया है
क्या मुझसे पहले जाएगा। संसार में बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं भगवान, संसार में बहुत सारे शत्रु मिल जाते हैं, परंतु संसार में भाई एक ही बार प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनको संसार में भाई मिले हैं। उनसे भी बढ़कर सौभाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है, मिल जाते हैं। सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी की बाणी, अति विनीत मृदु शीतल बाणी। भाई भाई के प्रति स्नेह, कुछ पुरस्कार प्रदान हुए हैं सरकार के चरणों में। इसी क्रम में अमित यादव रौदापुर निवासी हैं, इस समिति के सदस्य हैं, सब बहुत बड़े सहयोगी हैं। उनकी तरफ से 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 रुपये श्री राम जी के चरणों में और 51 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 2 लोगों के नाम बोलना रह गया था, अभी आया है। स्वर्गीय शिवराम यादव रोहतापुर की पत्नी ने 101 भेजा, अभी साल भर पहले लड़का खत्म हो गया है। और सुंदरलाल यादव रोहतापुर की तरफ से 500 रुपये आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल जाते हैं इस जगत में मित्र या शत्रु हजार, पर भाई सा मिलता नहीं ये भाई बारंबार। संसार स्वार्थ बस चल रहा है भगवान। संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, स्वार्थ बस संसार में प्रेम हर व्यक्तित्व करता है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हरीति। परंतु भाई कभी स्वार्थ बस प्रेम नहीं करता। स्वार्थ बस प्रेम तो अपने करते हैं जिनको हम अपना कहते हैं। अपनों में कौन? पुत्र, पिता और भामनी। सब स्वार्थ के दीनों, पर भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीत। भाई संसार में है तो हमें मान मिलता है। अगर संसार में भाई है तो हमें सम्मान प्राप्त होता है। अगर भाई नहीं है तो ना मान प्राप्त होता है ना सम्मान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भाई भाई की दाहिनी भुजा होती है। और आप हमारी दाहिनी भुजा काट देना चाहते हैं भगवान। कट गई भुजा जब योद्धा की, तोरण में रही कमान कहाँ। भाई का जीवन ये भाई है, बिन भाई जग में मान कहाँ। हमने आज तक किसी के सामने याचना नहीं की, भीख नहीं मांगी, परंतु आज अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ। राम, भगवान ये क्या कर रहे हो राम? भिखारी मांग रहा, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है राम। भैया के प्राणों की भिक्षा खड़े हो राम। बदले में ये मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। अगर इतने पर भी आपको संतोष ना हो भगवान, तो एक उपाय कर सकता हूं। यदि तने पर भी संतोष न हो, तो मैं अपना धनुष उठा लाऊं। राम, अपने ही हाथों ये काट कर तुम चरणों में नाथ चढ़ा जाओ।
नहीं नहीं राम, आप लक्ष्मण का वध करना चाहती हैं भगवान, निसंदेह आप लक्ष्मण का वध कर दें, परंतु लक्ष्मण के साथ साथ आप हमारा भी वध कर दें। हम दोनों भाइयों को अयोध्या वश पहुंचा दे भगवान। हम दोनों भाई जब अयोध्या जाएंगे, यही सारे अयोध्यावासी दौड़कर मेरी माँ के पास जाएंगे, कहेंगे माँ राम और लक्ष्मण आए हैं। माँ आरती की थाल सजाएगी, दौड़कर द्वार पर आएगी, देखेगी दोनों लालों का मुख, तो उस माँ का क्या होगा भगवान? उस गोदी से, उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी, तब जलई नबीन सी व्याकुल वो मैया तड़फड़ा उठेगी, तब एक अंतिम पुष्प ये प्रार्थना है, बस इतना और निभा देना, यदि संभव हो तो ये साथ साथ सरयू में हमें बहा देना। मैया ने, मेरी मैया ने, मेरी मैया ने चलते समय दिया मेरे लखन का हाथ। इसे छोड़ो अब मारिए मुझे, मारिए ना। और इसी क्रम में हमारे छोटे भाई राज पांडे हनुमान मंदिर कुटाहा, जो कि 3 मई को विशाल धनुष यज्ञ महोत्सव का आयोजन होना है, छोटे भाई ने 21 पुष्प मुद्राएं हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यासपीठ पर आदरणीय भैया के लिए, और 21 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल के लिए भेजी हुई है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर लीला में विशेष संस्कार चैनल का सहयोग 501 पुष्प मुद्राएं रहती हैं, तो आदरणीय चाचा मान सिंह जी आप हमारे पास आएँ और हमसे वो 501 पुष्प मुद्राएं ले लीजिए। और एक इससे पहले भी मैं एक घोषणा कर चुका हूँ, आज माता रानी के सामने प्रभु श्री राम जी के चरणों की सौगंध खा के फिर ले रहा हूँ कि जिस लीला में कैसेट डांस नहीं होगा वहां पर विशेष संस्कार चैनल 1100 रुपए का सहयोग प्रदान करेगा। मैं निवेदन करता हूं सभी कमेटी से कि प्रभु श्री राम जी की लीला हमको बना के दिखानी है, हमें नृत्य प्रधान लीला नहीं करनी है। तो बस मैं अपने शब्दों को यहीं से विराम करूंगा। और आज कोई भी चैनल खाली नहीं है, आपके विशेष संस्कार चैनल पर 4738 लोगों ने रात से लेकर अभी तक लीला देखी हुई है। मैं सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तम। राम, तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए असुरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भी अश्रुबिंदु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया तो ये धरातल रसातल में चली जाएगी। अस्तु राम। राम तुम रो नहीं तो धरा धस जाएगी, करुण क्रंदन से तुम्हारे राघव प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए, निज बंधु के रक्षार्थम राघव तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी भैया भैया भैया
तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं, तुम हो सभी के प्राण राघो, कैसे तुम्हें संहार दूं। राम तुम निज मातु पितु के अरु अवध के प्राण हो, आदर्श हो भ्रातत्व के, तुम सौम्य शांत महान हो। राम तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा, तो कौन धरा पर ऐसा है जो निष्कलंक कहलाएगा। राम तुम्हारे ये अश्रु बिंदु धरती कैसे सह पाएगी। अब और इन्हें मत गिरने दो, न इसकी छाती फट जाएगी। मैं बंधु विहीन बना करके तुमको नहीं पठाऊंगा। मत रो राम, इसे मार करके मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा। जाओ राम, ले जाओ इसको मेरे नेत्रों के सामने से, ले जाओ, ले जाओ इसको, जीवन दान दे दिया, जाओ ले जाओ इसको।